आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत या पाकिस्तान, अटारी चेक पोस्ट बंद होने से किसका ज्यादा नुकसान? भारत जल्द कर सकता है पाकिस्तान पर हमला, पाक के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने बता दी तारीख। लंदन में पहलगाम पर हो रहा था विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तानी दूतावास के बेशरम अधिकारी की हरकत देखिए। भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। दक्षिणी ईरान में बंदरगाह पर हुए विस्फोट में घायल लोगों की संख्या बढ़कर 516 हुई। व्हाइट हाउस में तीखी बहस के बाद पहली बार मिले ट्रंप और जेलेंस्की। लाइव शो के दौरान आया भूकंप, हिली जमीन, एंकर ने ऐसे संभाला खुद को। जापान ने बना लिया ऐसा हथियार जिसके सामने हाइपरसोनिक मिसाइल भी फेल। जाट केसरी 2 के बीच चुपचाप 794 करोड़ कमा ले गई ये हॉरर फिल्म। और यह कोई मजाक नहीं, सौरभ गांगुली ने भारत पाक क्रिकेट संबंध तोड़ने की कही बात। पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने 23 अप्रैल को एक संवाददाता सम्मेलन किया। इसमें उन्होंने हमले के बाद सरकार द्वारा लिए गए 5 अहम फैसलों के बारे में जानकारी दी। उस सूची में दूसरे नंबर पर एक अहम घोषणा थी, वह थी पंजाब के अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट तुरंत बंद करने की घोषणा। ये फैसला सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसे CCS भी कहते हैं, उसी की एक बैठक में लिए गए। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसके एक दिन पहले ही पहलगाम में चरमपंथी हमला हुआ था। इसमें 26 लोग मारे गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और भारत को लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल से बातचीत में पाक के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने बता दिया है कि भारत कब हमला करेगा। पाकिस्तान के न्यूज चैनल के एक इंटरव्यू में अब्दुल बासित ने कहा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि भारत कोई ना कोई कार्रवाई तो जरूर करेगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों बिहार में ये ऐलान किया है कि वो कार्रवाई तो जरूर करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि अगर हम अतीत में देखें तो 2016 में उरी का हमला सामने आया, उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में जब पूरे देश में उबाल है, ऐसे में लंदन में पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों ने बेशर्मी की हर हद को पार कर दिया है। पहलगाम में 26 लोगों की हत्या के विरोध में लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर भारतीय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच एक पाकिस्तानी अधिकारी उनको इशारों ही इशारों में गला काटने की गीदड़ भभकी दे रहा था। इतना ही नहीं, इस दौरान उसने अभिनंदन वर्धमान की चाय के साथ एक तस्वीर भी हाथ में ले रखी थी, जिसे वह बार बार दिखा रहा था। उसकी इस बेशरम हरकत को वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। दिल्ली और इसके आसपास के इलाके भीषण गर्मी की चपेट में है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। वहीं शनिवार को भी दोपहर में तेज गर्मी का सामना करना पड़ा, लेकिन अचानक ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं भी चल रही है। हालांकि उमस भरी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने भी इस संबंध में नई जानकारी दी है। IMD के मुताबिक दिल्ली NCR में अगले 2 घंटे में हल्की बारिश, बूंदाबांदी के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने की संभावना है। ईरान के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित बंदर अब्बास शहर में शनिवार 26 अप्रैल 2025 को शहीद राइज बंदरगाह पर एक बड़ा धमाका हुआ। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार इस धमाके में अब तक 516 लोगों के घायल होने की जानकारी है। बंदरगाह पर धमाके के बाद हर तरफ से लोगों की चीख पुकार मच गई। वहीं भीषण विस्फोट के बाद आग बुझाने के लिए बंदरगाह के सभी गतिविधियों को तुरंत रोक दिया गया। ईरान के सेमी ऑफिशियल तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस बंदरगाह पर भारी संख्या में लोग काम करते हैं। ऐसे में इस धमाके में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के घायल होने और मारे जाने की आशंका है।
ईसाई धर्म गुरु पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दुनिया भर के देशों से दिग्गज पहुंचे। शनिवार को वेटिकन सिटी में पोप का अंतिम संस्कार हुआ। पोप के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक दूसरे से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात की पुष्टि व्हाइट हाउस ने भी की। उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इस मुलाकात के बाद एक पोस्ट सोशल मीडिया पर किया। फरवरी में व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं में हुई तीखी बहस के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये पहली मुलाकात है। इस मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने कहा कि अगर यह बैठक उस तरह की शांति लगती है जिसकी उन्हें उम्मीद है तो यह ऐतिहासिक साबित हो सकती है। उधर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने इसे बहुत उत्पादक बताया। कहते हैं इंसान की असली परीक्षा मुसीबत के वक्त में होती है। जब हालात डगमगाते हैं तभी इंसान का हौसला सामने आता है। ऐसा ही एक मामला तुर्की के एक न्यूज चैनल के लाइव शो के दौरान देखने को मिला, जब अचानक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और स्टूडियो हिलने लगा। लेकिन एंकर ने जो हिम्मत दिखाई उसका वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो गया। बीते बुधवार 24 अप्रैल को दोपहर 12:49 पर तुर्की के इस्तांबुल शहर के पास सिलिवरी इलाके में जोरदार भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई। झटके इतने तेज थे कि घरों की खिड़कियां और दरवाजे तक हिलने लगे। लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए और शहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसी दौरान तुर्की के प्रसिद्ध न्यूज चैनल CNN तुर्की की एंकर मिल्टीम बोजयुलुग लाइव न्यूज बुलेटिन पर रही थी। अचानक स्टूडियो में कंपन महसूस हुई। कैमरे में साफ दिखता है कि दीवारें और सेट हल्के हल्के डोल रहे हैं, लेकिन एंकर ने घबराने के बजाय बेहद प्रोफेशनल अंदाज में खुद को संभाला और लाइव शो को जारी रखा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार जापान अपनी रक्षा नीति में एक आक्रामक और टेक्नोलॉजिकल बदलाव की ओर अग्रसर है। हाल ही में जापान ने अपनी नौसेना के परीक्षण जहाज JS ओसुका पर विद्युत चुंबकीय रेलगन का सफलतापूर्वक समुद्री परीक्षण किया। यह परीक्षण न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से जरूरी है, बल्कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की सामरिक स्थिति को भी बदल सकता है। रेलगन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार सिस्टम है जो पारंपरिक तोपों की तरह विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जरिए प्रोजेक्टाइल को बेहद ही हाई स्पीड से दागती है। इसकी स्पीड 2500 मीटर प्रति सेकंड है। प्रोजेक्टाइल वजन 320 ग्राम होता है। इसकी स्पीड साउंड से 6.5 गुना ज्यादा है। लंबाई 20 फीट और वजन 8 टन के करीब है। यह सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइलों और तेज गति से उड़ने वाले लड़ाकू विमानों को भी निशाना बना सकता है। अप्रैल महीने में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल स्टारर जाट और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म केसरी चैप्टर 2 रिलीज हुई है। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कमाई के मामले में दोनों फिल्मों को कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। इस बीच एक हॉरर फिल्म रिलीज हुई है जिसने जाट और केसरी चैप्टर 2 के शो के बीच में चुपचाप दर्शकों का ध्यान खींचा और रिलीज के सिर्फ 7 दिनों के अंदर 7 से 94 करोड़ कमा ले गई। इस हॉरर फिल्म का दुनिया भर में डंका बज रहा है। इसका नाम है सेंसर्स, जो अमेरिकी हॉरर फिल्म है। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और पूर्व BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने शुक्रवार को पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंध पूरी तरीके से तोड़ने का आह्वान किया। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। सौरभ गांगुली ने बार बार हो रहे आतंकवादी हमलों के जवाब में कड़ी कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता का भी हवाला दिया। बता दें कि पिछले कुछ सालों में भारत और पाकिस्तान केवल ICC प्रतियोगिताओं में ही भिड़ते रहे हैं, जैसे ही T20 और 50 ओवर के विश्व कप, ICC चैंपियंस ट्रॉफी और एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित एशिया कप प्रतियोगिता में।